हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पहले कुछ 6 प्रॉपर्टीज 6 थ्योरम्स एक्सप्लेन किए थे वन बाय वन विद देयर प्रूफ्स। और भी कुछ थ्योरम बचे हुए थे तो उनको आज अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थ्योरम नंबर 7 और थ्योरम नंबर 8 यहाँ पे जो बचे हुए थे उनको एक्सप्लेन करूंगा, उनके प्रूफ्स की कैसे करने हैं उनको प्रूफ वो भी एक्सप्लेन करूंगा और उनपे बहुत सारे हम लोग आज बस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जितने भी थ्योरम्स हमने किए हैं वो सब हमने ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी यूज करके ही थ्योरम्स किए हैं। तो इसलिए क्वाड्रेटल चैप्टर आने के लिए तुम्हें ट्रायंगल्स का अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के अच्छे से तुम्हें प्रॉपर वे से सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटल चैप्टर के जो भी प्रूफ्स है सब कर पाओगे। सिमिलरली इसके जो भी प्रॉब्लम्स, इसके जो भी क्वेश्चन जो आते हैं वो भी इसमें बहुत सारे थ्योरम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ट्रायंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स किए थे, तो वो सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। ऑफ कोर्स ये जो मैंने 8 थ्योरम्स करा है इनके भी ये सब थ्योरम्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसके प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट टू मीडियम लेवल के रहते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोई डिफिकल्टी आए तो जरूर पूछना है। तो चलो थ्योरम नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो याद होगा लास्ट क्लास में थ्योरम नंबर 6 जो देखा था तुम लोगों ने, तो थ्योरम नंबर 6 में क्या था कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया है तो उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वो उसी थ्योरम का ये एग्जैक्टली उसका कॉन्वर्स है। ठीक है, कॉन्वर्स मतलब एग्जैक्टली उसका उल्टा है। तो उल्टे में पहले तो ये मान लेते, देखो चलो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मान लिया, मैं दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं डायगोनल जो है। ठीक है, इस तरीके से डायगोनल बन गए। ये क्वाड्रिलेटरल मान लो ए बी सी डी और ये बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो मान लो ओ पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये एसी जो डायगोनल है और बीडी जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। तो ये गिवन है हमारे पास कि ये लेंथ और ये लेंथ एंड ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, AO और OC इक्वल, BO और OD इक्वल। ठीक है, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, to prove ABCD is a parallelogram, ये प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। तो प्रूफ में तुम्हें दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं, तो वो दो ट्रायंगल्स कौन से लिए जाएंगे, तो देखो हमारे पास इन ट्रायंगल, चलो ये वाला लेते हैं पहले, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। मैंने ये दो ट्रायंगल्स क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के लेंथ और इन दोनों के लेंथ इक्वल है और मुझे एक और कंडीशन चाहिए। तो देखो सबसे पहला चीज AO इज इक्वल टू CO, ठीक है। सेकेंड कंडीशन BO इज इक्वल टू DO। यही जो मैंने ऊपर लिखा था बस OD की जगह DO लिख दिया, उसी की जगह CO लिख दिया, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो देखो दो साइड्स इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हो पूरा, ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये और ये लेंथ इक्वल, सिमिलरली ये और ये लेंथ इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, एक और तीसरी कंडीशन, हमेशा ट्रायंगल में 3 कंडीशन चाहिए होती है तभी तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाओगे। तो एक और कौन सी कंडीशन बोल सकते हो, देखो दो साइड हो गए, अब एक तुम एंगल देख सकते हो उनके बीच का, या फिर एक और साइड देख सकते हो, लेकिन जो तीसरी साइड है AB और DC उनके बारे में कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, तो उनके बारे में देखना है, तो उसको बाद में तो छोड़ते हैं, लेकिन एंगल के बारे में तो देख सकते हो। एंगल AOB, ये जो एंगल है एंगल AOB और ये जो एंगल है एंगल DOC, ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं। कैसे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि देखो दो लाइंस है और ये दोनों जो एंगल्स है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट, जैसे ऐसे दो लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब मैंने लाइंस एंड एंगल्स में कवर किया था। तो ये बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर 3 कंडीशन होगा, देखो साइड साइड और उनके बीच का एंगल, साइड साइड और उनके बीच का एंगल। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle। तो प्रॉपर वैसे लेंगे, AO की जगह मुझे क्या चाहिए, तो वो होना चाहिए CO। ठीक है, फिर BO OB की जगह क्या आना चाहिए, OB की जगह OD।
तो देख सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल से हमने इस ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब नाउ एंगल, कौन से एंगल के बारे में बोल सकते हैं, तो एंगल ABO इज इक्वल टू, ये जो एंगल है एंगल ABO, देखो एंगल फर्स्ट थर्ड सेकेंड, तो इधर भी फर्स्ट थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू एंगल CDO। ABO ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल CDO, ठीक है, बाय CPCT। ये तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना कि ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। लेकिन अगर देखोगे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, देख सकते हो ये अल्टरनेट एंगल्स है, एंगल्स इफ alternate angles of the transversal line, कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ये और ये एंगल, तो BD मतलब ट्रांसवर्सल लाइन BD इंप्लाइज, मतलब ये इंप्लाई क्या करता है कि ये और ये एंगल इक्वल है, एंड इसका मतलब अगर ये और ये एंगल इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल है, हेंस AB इज पैरेलल टू DC, राइट, AB और DC इक्वल रहेंगे। सिमिलरली हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, ये तो एक कंडीशन हो गया, यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट और थर्ड लोगे और यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड लोगे तो उनका भी लेंथ बोल सकते हो इक्वल है बाय CPCT। तो देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो सिमिलरली जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल्स में प्रूव किया है वैसे हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स में भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर वो दोनों ट्राइंगल्स लेंगे तो उससे भी वो प्रूव हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली AD या फिर BC इज पैरेलल टू AD एंड BC इज इक्वल टू AD। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स, ये जो दो ट्राइंगल कंसिडर किए हैं उनकी जगह अगर मैं AOD और BOC ट्राइंगल कंसिडर करता तो हम लोग का ये प्रूव हो जाता कि AD और BC ये दोनों पैरेलल है एंड इक्वल है। तो देख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस दोनों अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस ABCD, therefore ABCD is a parallelogram, hence proved, राइट। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होगा, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, थ्योरम नंबर 7, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 6 का एग्जैक्टली कॉन्वर्स है, उसका भी मैंने प्रूफ बताया था लास्ट क्लास में और इसका भी अभी प्रूफ बताया, तो दोनों प्रूफ अच्छे से करने आने चाहिए। चलो क्लास थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम नंबर 8। तो ये एक और कंडीशन है जब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तक मैंने दो तीन कंडीशन देखे थे जब मैंने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम घोषित किया था। जैसे कि सबसे पहले याद होगा तो मैंने थ्योरम नंबर 2 या 3 में से कोई एक था, तो उस थ्योरम में मैंने लिखा था कि अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, वो एक थ्योरम लिखा था। फिर और भी लिखा था कि अपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं यानी AB एंड DC एंड AD एंड BC, तो ये दोनों अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका यूज किया था, अगर वो दोनों इक्वल एंड पैरेलल है दोनों के दोनों, तो हम लोग बोलते थे वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम बनता है। तो ये मेरे ख्याल से थ्योरम नंबर 3 था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और थ्योरम हमने देखा था, जैसे कि अभी देखा वो तो थ्योरम नंबर 7, AC एंड BD डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में, कि AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है और BD डायगोनल AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायगोनल्स एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो उसको भी प्रूव कर लिया। तो मैंने यहाँ पे अभी 3 केसेस देखे हैं जब एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो एक और एक लास्ट केस बचता है, एक लास्ट थ्योरम भी है वो। तो एक क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम के लिए एक सबसे लीस्ट कंडीशन जो होनी चाहिए वो क्या है, तो देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो तुम लोग बोलोगे अब सर ये तो थ्योरम 3 के बराबर ही हो गया, आपने तो पहले एक्सप्लेन किया था। नहीं, वो दोनों थ्योरम्स, वो थ्योरम नंबर 3 को देखोगे और थ्योरम नंबर 8 को देखोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है कि इसमें लिखा देखो इफ अ पेयर मतलब एक पेयर, उसमें क्या था ईच पेयर, थ्योरम नंबर 3 में जाके देखोगे तो उसमें ईच पेयर था।
कि दोनों पेयर ऑफ अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो हम लोग बोलते हैं वो एक पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर तुम्हारा बस एक पैर भी अगर होता इक्वल एंड पैरेलल तो तुम उससे भी बोल सकते हो कि वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है। चलो इसको भी प्रूव करते हैं। तो चलो मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं जिसमें दो साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये साइड और ये साइड ए बी सी डी। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। यहाँ पे गिवन में क्या है, देखो गिवन में कंडीशन लिख देता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी या फिर डीसी लिख दो। यहाँ पे ये डीसी है, डीसी एंड ऑफ कोर्स ए बी इज पैरेलल टू डीसी। तो ये मुझे गिवन है कंडीशन में कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी और डीसी, बस एक पेयर, दोनों पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, बस एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल। तो टू प्रूव, अगर इतना सा कंडीशन अगर गिवन है तो हमें प्रूव करना है इसमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, वापस से जैसे कि मैंने उसमें प्रूव किया था इसमें भी कुछ वैसी कुछ है। एक किसी डायगोनल को बना लो। ठीक है, तो एक डायगोनल को बना लिया तो दो ट्रायंगल्स बन गए। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्वाइन बी डी, सबसे पहला लाइन ज्वाइन बी डी, ये एक डायगोनल बना लिया। फिर उसके बाद दो ट्रायंगल बन गए, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं एक एक करके। तो दोनों ट्रायंगल्स को मुझे चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं, देखो अभी ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन दोनों में जो बी डी जो साइड है वो कॉमन साइड है। ठीक है, तो दो साइड हो गए। अब बचा एक एंगल हो सकता है फिर एक साइड हो सकता है। ट्रिपल एस से बोलो या फिर ऐसे एस से करो, लेकिन ऐसे एस से करोगे तो ये वाला तुम्हें एंगल बताना पड़ेगा, वो वाला एंगल बता सकते हो। अब देखो तीसरी जो साइड है ऐसे ऐसे अगर करना होता तो ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, ये और ये एडी और बीसी। अब एडी और बीसी इक्वल है क्या, कुछ बोल सकते हो क्या, कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग एंगल को लेकिन इक्वल बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे सोचो, एंगल ए बी डी, ये जो एंगल है ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज, या फिर ऐसे मत लिखो, फॉर ट्रांसवर्सल लाइन बी डी एज ए बी इज पैरेलल टू डीसी। तो हमारे पास तो गिवन है ना क्वेश्चन में कि ए बी और डीसी पैरेलल है, और अगर ए बी और डीसी पैरेलल है तो ये जो बी डी उसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, और अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो ये और ये एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो हो गया। तो देखो ये साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, प्रॉपर वे से लिखना, ए बी और डीसी है तो ए बी और डीसी को चलो यहां पे लिख देते हैं, या फिर तुम्हें सीडी का भी यूज करना पड़ सकता है, देखते हैं। लेकिन देखो बीडी और बीडी, तो यहाँ पे बीडी है तो यहाँ पे बीडी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी थोड़ी हो सकता है, तो इसीलिए डीसी नहीं लिखना है इसको, डीसी की जगह यहाँ पे लिख दो सी डी। अब देखो ए बी सी डी एंड बी डी सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ पे वापस से बी डी को तुम लिख सकते हो डी बी। तो इस तरीके से देखो ए बी सी डी इक्वल है, बी डी डी बी इक्वल है, एंड एंगल ए बी डी, देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। देख सकते हो दोनों में डी जो है वो, इधर बी जो है वो डी के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया है, कौन से रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ तो हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार प्रूफ हो गया है, अब तुम्हें सीपीसीटी से सोचना है। तो चलो ए बी ए तो हो गया, हम लोग एक और क्या ले सकते हैं, एडी एंड सी बी, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू सी बी। देखो एडी और सीबी का लेंथ हमने तो प्रूव कर लिया इक्वल। फर्दर एंगल, और कौन सा एंगल प्रूव कर सकते हैं, देखो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल बोल सकते हो, ए डी बी, यहाँ पे जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर बोल सकते हो। देखो एंगल ए, यहाँ पे लो प्रॉपर वे से, ए डी बी फर्स्ट थर्ड सेकेंड, तो यहाँ पे सी बी डी, तो एंगल सी बी डी फर्स्ट थर्ड सेकेंड, सी बी डी।
तो ये एंगल्स दोनों इक्वल हो गए। ये तो मैंने दोनों किससे बोला, बाय सीपीसीटी, यहां पे भी बाय सीपीसीटी, तो दोनों सीपीसीटी से मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने इसका क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने अभी भी थोड़ी देर पहले किया था। देखो दो एंगल्स इक्वल है बाय सीपीसीटी, बट दीज आर, देखो दोनों एंगल्स को देखो ध्यान से, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन बीडी। तो देखो ये बीडी लाइन की ये दोनों जो एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन ये जो बीडी है, उन दोनों की अल्टरनेट एंगल्स और दोनों इक्वल है। तो अल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल रहते हैं, जब इनके जो करस्पॉन्डिंग जो लाइंस है वो पैरेलल है। इंप्लाइज एडी इज पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब एडी बीसी के भी पैरेलल है, और अगर एडी बीसी के पैरेलल है और एडी और बीसी का लेंथ भी इक्वल है, देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल है। देख सकते हो यहाँ पे ये कंडीशन एंड यहाँ पे ये कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन। तो जो भी मैंने बॉक्स किया है ये और ये, इनसे तुम बोल सकते हो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। बाय यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर एक पेयर भी अगर इक्वल एंड पैरेलल होता है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा दूसरा पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल रहेगा। तुम ये सोच के भी देखो, अगर डायग्राम बनाने भी जाओगे, चलो ये और ये पॉइंट, ये सपोज मान लो 2 सेंटीमीटर का तुमने बनाया, चलो इसी 2 सेंटीमीटर का लाइन तुम सपोज यहां पे बनाते हो, थोड़ी सी नीचे दूरी पे, ठीक है। अब सोचो अगर एग्जैक्टली ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसको भी ज्वाइन करोगे और उसको भी ज्वाइन करोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये भी तो पैरेलल रहेगा और बाय डिफॉल्ट ये भी तो इक्वल लेंथ के रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों के लेंथ 2 और 2 इक्वल है। तो यही प्रूव कर रहा है वो कि अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड इक्वल है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरेलल रहेगा। और अगर दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरेलल रहेगा, मतलब वो पूरा का पूरा फिगर एक क्वाड्रिलेटरल की जगह एक पैरेललोग्राम रहेगा। ठीक है, लिख लो इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चंस करना। पहले इतना अच्छे से नोट में लिख लो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 1, 2 पैरेलल लाइंस LM and are intersected by a transversal line T। तो जैसे से वो बोल रहा है वैसे हम लोग डायग्राम बनाते जाएंगे। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ है, हमारे पास 2 लाइंस, ठीक है, 2 लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, ये L है और ये M है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, ऐसा कुछ मान लो ये लाइन हमारे पास है, T लाइन है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो इंटीरियर एंगल मतलब ये जो पूरा जो डायग्राम बन रहा है, इसमें इंटीरियर एंगल ये है, ये इंटीरियर एंगल, ये और ये। तो इन 4 इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर मतलब देखो, सपोज तुम इस एंगल की बात करो, चलो इसको कुछ नोटेशन दे देता हूं। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है L, ये है M, L M देना, L और M ऑलरेडी यूज्ड है। तो ये है X, ये है Y। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे एंगल PXY, तो ये एंगल PXY एक इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल को अगर तुम बाइसेक्ट करोगे एग्जैक्टली बीच में से, ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ डायग्राम में एग्जैक्टली बीच में से बाइसेक्ट करते हुए बनाना है तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो लाइन बनेगी। सिमिलरली ये जो एंगल है QXY, इसको भी बाइसेक्ट करते हुए बनाओ। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट मतलब 2, ये जो एंगल सपोज ये अपना कोई पॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल PX सपोज ये A पॉइंट है, तो PXA एंड AXY दोनों इक्वल लेंथ के रहे, दोनों इक्वल एंगल के रहेंगे। सिमिलरली QX सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट बनता है, तो QX दिस एंड दिस XY, तो ये भी इक्वल के रहेंगे। तो ये जो 4 इंटीरियर एंगल्स है, अंदर वाले एंगल्स, उन सब के बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझो। जैसे कि ये एंगल है, इसको भी बाइसेक्ट करते चलो, ये एंगल को बाइसेक्ट किया तो ऐसा कुछ जाएगा। सिमिलरली ये एंगल को बाइसेक्ट किया तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 ऐसे 4 एंगल बाइसेक्टर्स मैंने निकाले हैं इन इंटीरियर एंगल्स के। तो वो क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स। तो ये जो 4 बाइसेक्टर से जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, A, चलो X की जगह हटा के मैं इसको B बोल देता हूं, B, C और Y की जगह हटा के D बोल देता हूं। तो मुझे प्रूव करना है ये ABCD जो है
वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब बेसिकली पैरेललोग्राम ही होता है रेक्टेंगल, लेकिन पैरेललोग्राम में और एक और क्या है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है कि एंगल एबीसी 90 डिग्री है और एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करोगे इसको? सबसे पहली चीज कुछ यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं चीजें। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो गिवन में एंगल पीबीडी, ठीक है, एंगल पीएबी, ये जो एंगल है और ये एंगल है दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं एंगल पीबीए इज इक्वल टू एंगल एबीडी, राइट। सिमिलरली एंगल और कौन सा बोल सकते हैं, एंगल क्यूबीसी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बाइसेक्टर्स है ना, एंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली एंगल ए आर डी इज इक्वल टू एंगल एडीबी एंड लास्ट सिमिलरली एंगल एसडीसी इज इक्वल टू एंगल सीडीबी। तो इस तरीके से चार जो एंगल्स है, मतलब ये जो भी 8 एंगल्स है, ये आपस में ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल एंड ये और ये एंगल इक्वल, सब मैंने लिख दिया है। तो मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एबीसीडी मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। चलो कैसे स्टार्ट करोगे? तो देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये जो बीडी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में, या फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एंगल पीबीडी इज इक्वल टू, एंगल पीबीडी जो है वो एंगल बीडीएस के बराबर रहेगा। सोचो ये चीज, एंगल पीबीडी इज इक्वल टू एंगल बीडीएस। और अगर एंगल पीबीडी और एंगल बीडीएस इक्वल है, अगर मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करूं, तो सोचना मुझे क्या मिलेगा। हाफ ऑफ पीबीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीडीएस। सोचो ये पीबीडी एंगल जो है पीबीडी, इसका हाफ करोगे तो देखो ये दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब ये पूरा एंगल जो है ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका आप पूरा एंगल का आधा करोगे तो मैं लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल पीबीडी, ये जो पूरा एंगल हाफ ऑफ एंगल पीबीडी को मैं लिख सकता हूं एंगल एबीडी। सोचो ये चीज, ये हाफ ऑफ एंगल, ये पूरे का हाफ है। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल बीडीएस, तो ये पूरा एंगल बीडीएस है, तो हाफ ऑफ एंगल बीडीएस, तो ये और ये एंगल वापस से इक्वल है, तो मैं वापस से बोल सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बीडीएस, ये पूरे का हाफ करोगे तो एंगल बीडीसी बन जाएगा। सोचो अब ये चीज, तो ये क्वाड्रिलेटरल को देखो, एंगल एबीडी एंड एंगल बीडीसी ये दोनों इक्वल हो गए, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब सोचो ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो देख सकते हो ये जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है फॉर एबी एंड डीसी ऑल्सो। ठीक है, नाउ बीडी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल फॉर एबी एंड बीसी। ठीक है, एंड ये दोनों जो एंगल्स है दीज आर एंड these two angles are alternate angles। देख सकते हो अगर मैं ये दो AB और DC को लूंगा तो ये दोनों मेरे अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन मेरे अल्टरनेट एंगल्स क्वेश्चन में, मतलब अभी भी मैंने प्रूव किया कि ये जो दोनों मेरे अल्टरनेट एंगल जो है वो एक्चुअल में क्या है, इक्वल है। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये जो देयरफॉर AB is parallel to DC and AB is equal to DC। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों उसके अल्टरनेट एंगल्स है, इसका मतलब AB एंड DC पैरेलल भी है एंड एक दूसरे के इक्वल भी, राइट। सिमिलरली अब अगर तुमने कुछ और एंगल लिया, जैसे कि अब यहां पे तुमने जो लिया था उसकी जगह पे अगर तुमने ये वाला एंगल लिया तो तुम उसके लिए भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कि एंड सिमिलरली, यहां पे मैं बस सिमिलरली करके लिख रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में पूरा प्रॉपर वे से प्रूव करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये और ये लिया, तुम सिमिलरली एंगल क्यूबीडी ये एंगल और एंगल बीडीआर ये एंगल दोनों इक्वल बोल सकते हो एंड उससे भी तुम्हें प्रूव करना तो प्रूव कर सकते हो। ये एंगल एडीबी एंड एंगल
डीबीसी ये एंगल एंड ये एंगल भी तुम बोल सकते हो इक्वल आएंगे। और अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों इसके अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स है इसका मतलब दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए हमारे, और इक्वल आ गए इसका मतलब ये और ये लाइन भी क्या हो गए, पैरेलल एंड इक्वल। सिमिलरली AD is parallel to BC and AD is equal to BC। बस सेम चीज करनी है तुम्हें जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक किया है, सेम चीज, बट इसके लिए इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लोगे तो उससे तुम ये वाला भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन हमारे इससे ये तो प्रूव हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो हमने प्रूव कर लिया क्योंकि दो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। तुम्हें अगर ये नहीं भी निकालना है तुम बस थ्योरम से भी बोल सकते हो कि अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ रहा है, थ्योरम नंबर 8 जो हमने लास्ट किया था उससे बोल सकते हो कि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो तुम यहाँ पे सिमिलरली लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। बाय थ्योरम 8 वैसे लिख सकते हो। तो चलो अपना हो गया एबीसीडी से पैरेललोग्राम। लेकिन मुझे एबीसीडी पैरेललोग्राम नहीं, मुझे एबीसीडी रेक्टेंगल प्रूव करना है। प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल में बस खास बात क्या है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में बस ये जो एंगल एबीसी या फिर एंगल एडीसी या फिर एंगल डीएबी या फिर एंगल डीसीबी, ये जो चारों एंगल्स है वो एक्चुअल में कितने रहने चाहिए, वो रहने चाहिए 90 डिग्री। तो मुझे वो ये जो एंगल्स है उन्हें मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलो काम करते हैं। हमें एक चीज पता है कि एंगल पीबी डी प्लस ऐसे तो नाउ एंगल पीबीडी प्लस एंगल डीबीक्यू, एंगल डीबीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तो लीनियर पेयर हो गए दोनों, ये देखो ये और ये, बिकॉज पीबीक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से वो दोनों जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर हो गए, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। चलो अब हाफ मल्टीप्लाई हाफ बाय बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड्स, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल पीबीडी, हाफ को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाफ ऑफ एंगल डीबीक्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री इंप्लाइज जब हाफ ऑफ पीबीडी, तो देखो ये पीबीडी पूरा एंगल था, इसका अगर हाफ लोगे तो ये और ये तो एंगल इक्वल थे, मैंने पहले बता दिया पीबीए और एबीडी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये पूरे एंगल का हाफ करोगे तो उसको तुम पीबीए के बराबर लिख सकते हो या फिर एबीडी के बराबर भी लिख सकते हो। तो हाफ ऑफ एंगल पीबीडी इज इक्वल टू एंगल एबीडी। सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल डीबीक्यू, डीबीक्यू ये पूरा एंगल है, इसका हाफ तुम लिख सकते हो एंगल डीबीसी के बराबर आएगा, एंगल डीबीसी। देखो एंगल डीबीसी ये जो रहेगा ये पूरे का हाफ रहेगा, राइट, और इज इक्वल टू 180 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। इंप्लाइज अब एबीडी प्लस डीबीसी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल एबीसी। देख लो एक बार, एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, और वो कितना आ रहा है इसमें इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एक एंगल भी पैरेललोग्राम में 90 डिग्री निकल गया तो सोचो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल रहते हैं, तो ये 90 और ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, तभी तो सम 180 आएगा। तो चारों के चारों जो एंगल्स है वो बन जाएंगे 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो बस ये तुम्हें याद रखना है कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो ये वाला इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो किसी भी एक एंगल को तुम अगर 90 डिग्री प्रूव कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से भी एग्जांपल 2 पे जंप करते हैं। तो देखो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। एबीसीडी, यहाँ पे अगर एबीसीडी है तो वो एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी ये एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल है। देखो बीडी जो है वो एंगल, ये जो बी एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। अब देखो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब गिवन में क्या है कंडीशन, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी। देख लो एक बार, ए बी डी
बीबीसी, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है क्वेश्चन में क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड फर्दर हमें पता है कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें रहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों लिख देते हैं। सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, कॉमा AD इज पैरेलल टू BC, एंड ये एक रेक्टेंगल है तो हमारे पास पता है कि ऑल एंगल्स, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हो ABC। देखो रेक्टेंगल है ना, तो चारों एंगल 90 डिग्री, तुम चाहो बाकी भी एंगल लिख सकते हो, DAB भी 90, ADC भी 90, DCB भी 90, तो सबको 90 लिख सकते हो। तो ये हो गया चारों एंगल्स 90, ये तो गिवन कंडीशन में हो गया। टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर, तो ये प्रूव करना है। मतलब यहां पे एक्चुअल में जब ये बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल हिस्सों में, इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं, एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो ये चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज AD और BC पैरेलल है, तो यहां पे मैं दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेता हूं। देखो दो ट्राइंगल बन भी रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC। तो दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें बोल सकते हो, चलो देखते चलते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखो फर्स्ट कंडीशन क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है AB और DC, AB और DC जो दोनों है वो तो इक्वल है ही, वो तो कंडीशन में हमने लिखा ही था। लेकिन ये बाइसेक्ट वाला एक स्पेशल कंडीशन, उसका हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC। देखो ये तो गिवन कंडीशन है, इसी से स्टार्ट किया मैंने क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि रेक्टेंगल में दिखती नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, दोनों में जो BD जो साइड है वो कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड। फर्दर तुम एक राइट एंगल भी ले सकते हो, वो जो राइट एंगल दोनों में सेम है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD, दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखो दोनों के एंगल्स, दोनों के ट्राइंगल्स में देखो, देयरफॉर ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, तो कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट उसको लिखते हैं अभी देखो। तो यहाँ पे B, तो यहाँ पे भी B आएगा, तो सेम BB, ठीक है, ABC DBC, ठीक है। फिर उसके बाद BD, तो BD यहाँ पे है तो यहाँ पे BD आएगा, और फर्स्ट लेटर कौन सा बचा, तो BD और लास्ट में C बचा है। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। कैसे बोला हमने, ये देखो साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो साइड एंगल एंगल, या फिर देखो उनके बीच की भी साइड भी बोल सकते हो अगर तुम्हें बोलना है तो AB और DC, ASA। तुम यहाँ पे अगर BD इक्वल टू BD की जगह तुम यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC भी लिखते तो उससे भी काम हो जाता तुम्हारा, ASA से तुम लिख सकते हो यहाँ पे बाय। लेकिन तुमने इस केस में क्या किया, देखो एंगल एंगल साइड, तो याद होगा तो ASA भी होता है, मैंने याद दिलाया था जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था, तो ASA भी होता है और AS भी होता है। सोचो ना कि अगर ये दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल है तो तीसरा एंगल भी सेम रह जाएगा, तो AS भी चलेगा ASA भी चलेगा, दोनों सेम चीज है। तो AS कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलो या फिर ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलोगे भी तो चल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो भाई CPCT यूज करके हम लोग कुछ निकालेंगे इसमें से। तो AB और यहाँ पे CB, तो AB इज इक्वल टू CB, देखो AB इज इक्वल टू CB बाय CPCT। अब देखो तुम्हारा काम ही हो गया, अब तुमने बोल दिया AB इज इक्वल टू CB, लेकिन देयरफॉर AB इज इक्वल टू, तुम CB की जगह BC लिख दो, लेकिन BC किसके बराबर है, तो BC किसके बराबर, देखो BC AD के बराबर है, एंड AD भी किसके बराबर, यहां पे देख सकते हो AB और किसके बराबर है, AB DC के भी बराबर है। तो देखो AB BC AD DC, यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, गिवन कंडीशंस ही है, यहां से मैंने ये प्रूव किया। देयरफॉर ABCD इज अ, चारों साइड्स इक्वल हो गए, चारों के चारों साइड्स, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। इसीलिए जब कोई ट्रायंगल, जब कोई डायगोनल एक रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट मतलब सोचो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। सिमिलरली अगर ये 45 हो रहा है तो ये भी 45 है, ये भी 45, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, अब ये 45 और ये भी 45 है, तो ये और ये लेंथ भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैं अलग स्टेप्स अलग मेथड से बता रहा हूं कि सोचो ये ट्रायंगल लेते तो ये 45 हो गया, 90 45, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम ये भी 45 बोल सकते हो। तो अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इसमें दो एंगल्स 45 है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब इसके दो साइड्स इक्वल रहने चाहिए, अपोजिट टू द एंगल्स। तो ये एंगल और ये एंगल अगर 45 है तो इसका अपोजिट साइड ये, यानी इसका अपोजिट साइड ये,
तो ये दोनों लेंथ भी क्या रहेंगे, इक्वल। और अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये दोनों लेंथ इन दोनों लेंथ के बराबर रहेंगे, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों लेंथ इक्वल रहेंगे, हेंस एबीसीडी विल टर्न आउट टू बी अ स्क्वायर। तो ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है कॉन्ग्रुएंसी से, तुम इसको एंगल से भी निकाल सकते हो, प्रूव करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लिख लो इतना अच्छे से, और भी 2-3 और एग्जांपल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में देखो। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ 3 एग्जांपल्स देखे हैं तो उनको भी कवर करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो देखो यहाँ पे समझो, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, मान लो ऐसा कुछ है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस पैरेललोग्राम, मान लो एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल्स, तो ये मान लो एडजेसेंट कौन कौन से माने, चलो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स, मतलब कंसेक्यूटिव एंगल्स बोलो, एडजेसेंट एंगल्स बोलो। तो ये दोनों एंगल्स का जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, बाइसेक्टर्स, उनके एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक और लाइन पास कर रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको और इसको बाइसेक्ट करते हुए एक और लाइन पास कर रही है। तो वो दोनों जो लाइंस है वो जाके कहीं ना कहीं तो मीट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ पॉइंट है, इसको बोल देते चलो ओ, ठीक है। ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, एंगल सीओडी, वो एक राइट एंगल, मतलब वो एक 90 डिग्री है। तो देखो गिवन में क्या क्या चीजें हैं, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, कॉमा ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो ये तो बोल ही सकते हैं, दोनों लेंथ इक्वल है। फिर फर्दर और क्या बोल सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर उसके बाद अब एक चीज क्या है, और क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल इंटरसेक्टेड राइट एंगल, सो टू प्रूव एंगल डीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो बहुत सिंपल है। और एक और चीज अच्छा मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, एंगल बाइसेक्टर्स है, तो एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल, या फिर चलो गिवन में लिखते हो, मतलब प्रूव करते वक्त लिखते हैं, टू प्रूव एंगल डीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2 एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी, 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे लिख सकते हो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है। चलो एक काम करते हैं, अब इसको हाफ कर लेते हैं, हाफ, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो अब सोचो कि हमारा जो ये जो लाइन है डीओ, ये एडीसी को बाइसेक्ट कर रहा है 2 हिस्सों में, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। इसका मतलब सोचो, अगर ये पूरा एंगल 2x है तो ये एंगल x और ये भी एंगल x रहेगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है अंदर वाला, ये जो एंगल और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स इस बड़े वाले एंगल के हाफ रहेंगे। तो सोचो अगर हम लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल एडीसी, तो एडीसी का हाफ करोगे तो तुम उसको लिख सकते हो एंगल ओडीसी। सिमिलरली बीसीडी, ये जो पूरा एंगल है बीसीडी, इसको हाफ करोगे तो तुम इसको लिख सकते हो एंगल ओसीडी इज इक्वल टू, यहां पे भी हाफ करना भूल गया, लिख देना, हाफ इंटू 180 डिग्री। तो हाफ 180 का हाफ करोगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ओसीडी प्लस एंगल ओडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ओडीसी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखना, ओडीसी प्लस एंगल ओसीडी प्लस एंगल डीओसी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आने वाला है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। लेकिन इन दोनों की वैल्यू दी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle DOC is equal to 180 minus 90, which is equal to 90 degree. Hence, proof. यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन तुमने पूरा फुल फॉर्म लिखना अच्छे से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बहुत सिंपल ऐसे प्रूफ्स है। अगर तुम्हें बेसिक आइडिया क्लियर है तो तुम किसी भी एग्जांपल में किसी भी कोई भी चीज प्रूव कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल, इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस में याद दिला तो क्या होता है, रोम्बस में यहां पे लिखते जाते चलो, गिवन रोम्बस में चारों जो साइड होते हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये सब इक्वल रहता है, रोम्बस है, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, और ये जो एंगल है वो नॉट नेसेसरी 90 डिग्री नहीं रहता है। फर्दर पी क्यू एंड एस आर पैरेलल रहेंगे, एंड सिमिलरली पी एस एंड क्यू आर ये भी पैरेलल रहेंगे, क्योंकि रोम्बस भी एक पर्टिकुलर केस है पैरेललोग्राम का, एक टाइप है पैरेललोग्राम का। तो ये और ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, और सारे चारों के चारों साइड्स इक्वल है। फिर कुछ दिया है, देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एस क्यू एंड पी आर द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो ये जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज पहले लिख देते हैं, टू फाइंड या फिर छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूव करना नहीं है, निकालना सीधा। और एक गिवन क्या है, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो देखो एंगल ओ पी क्यू ये 35 डिग्री गिवन है, ठीक है। तुम्हें निकालना है एंगल ओ आर एस। तो देखो पहला सिंपल, फर्स्ट तो सिंपल ही हो जाएगा, क्योंकि एस आर और पी क्यू पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो देयरफॉर एंगल ओ आर एस इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू is equal to 35 degree, because alternate angles are equal as SR, जो लाइन है SR that is parallel to PQ। तो हम लोग बोल सकते हैं SR और PQ पैरेलल है, तो इसका मतलब ये और ये एंगल दोनों अल्टरनेट है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली सेकेंड क्या निकालना है, ORS हो गया हमारा OQP, तो ये वाला एंगल निकालना है OQP। अब इसके लिए तुम्हें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में, सबटेंड या फिर जो दोनों डायगोनल्स होते हैं SQ एंड PR आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स। तो दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस के अंदर, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। चारों जो एंगल्स है वो सब 90 डिग्री के होंगे। तो अब देखो ट्रायंगल ओपीक्यू पकड़ो, इन ट्रायंगल मतलब इसका मतलब क्या लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल, कौन सा एंगल, एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज हमने निकाल लिया। अब बस इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पीओक्यू एंगल सम प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल सकते हैं। अब एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल पीक्यू या फिर ओक्यूपी प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सोचो इसमें ये तुम्हारे पास है ऑलरेडी 35 डिग्री, सिमिलरली ये तुम्हारे पास है, आगे तुमने निकाला 90 डिग्री, तो ये 35 प्लस एंगल ओक्यूपी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 को उधर भेजो तो 180 माइनस 90 90, और 90 में से फर्दर 35 को माइनस करो तो हमारे पास एंगल ओ क्यू पी वो आ जाएगा 90 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो देखो ये आ गया 55 डिग्री, एंड हमारे पास एंगल ओ आर एस है 35 डिग्री। तो देखो ये 35 डिग्री ओ आर एस और ये 55 डिग्री, देयरफॉर दोनों का सम 35 प्लस 55। अच्छे से लिखना, जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं अच्छे से। लास्ट पे जो आंसर आएगा, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 90 डिग्री। तो ये है 35, ये 55, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ORS प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे टाइप में क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम दिया है, शोन इन फिगर, लास्ट में लिखा है मैंने एज शोन इन फिगर। तो ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। तो और क्या कंडीशन है, ये जो AD है वो एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल PAD इज इक्वल टू ये जो एंगल PAD है एंड एंगल DAC दोनों की वैल्यू बराबर है, क्योंकि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है PAC एंगल को। फर्दर DC इज पैरेलल टू AB,
ये भी दिया देखो DC एंड AB पैरेलल है. शो दैट टू प्रूव फर्स्ट कंडीशन जो भी है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA. तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग चाहिए तो लिख सकते हो वापस से रिपीट टेलीकास्ट, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट कंडीशन, तो टू प्रूव एंगल DAC और एंगल BCA. तो DAC कौन सा देख लो, तो ये एंगल, और एंगल BCA कौन सा है, तो ये एंगल. तो ये दोनों तुम्हें एंगल्स प्रूव करने इक्वल है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC देखो, ट्रायंगल ABC, ठीक है. ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB लिखो या फिर BCA लिखो, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है. ये एंगल ABC और एंगल BCA दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है. अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना कि ये एंगल और ये एंगल हो गए सबसे पहले इक्वल. फर्दर हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, यहां पे नोटिस करो एंगल PAC, ये जो पूरा एंगल है PAC, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है. ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है. तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA, ठीक है. बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ, या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो. जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है कि अंदर ये जो बाहर वाला जो एंगल बन रहा है वो अंदर दोनों के सम के बराबर रहेगा. लेकिन एंगल ABC की वैल्यू एंगल BCA है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो एंगल BCA दो बार आएगा, एंगल BCA, इसका मतलब एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCA. फर्दर ये 2 को चाहिए तो मैं इस साइड रिप्लेस कर देता हूं, तो एंगल PAC, हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल BCA. अब सोचो एंगल PAC जो है वो एक्सटीरियर एंगल है पूरा, लेकिन ये जो AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है. एंगल PAD और एंगल DAC इक्वल है, बट एंगल DAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC. सोचो ये चीज, यहां पे जो एंगल है पूरा एंगल है, ये दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है कि अगर पूरा एंगल 2x है तो ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा. इसका मतलब ये जो DAC एंगल है वो पूरा एंगल का हाफ है, तो एंगल DAC इज हाफ ऑफ एंगल PAC. तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये हाफ ऑफ एंगल PAC लिख देंगे हम लोग इसे एंगल DAC, और यहाँ पे वैसे का वैसे ही रखेंगे एंगल BCA. तो इसी को तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव, खत्म काम. अब देखो नेक्स्ट चीज, सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रूव क्या करना है, सेकेंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो ये ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम तुम्हें प्रूव करना है. तो देखो अब ये एंगल और ये एंगल हमारे पास आ गए इक्वल. नाउ इफ एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. देख सकते हो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. अगर एज ऐसे लिखो अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो हम लोग यहां पे सीधा बोल सकते हैं इंप्लाइज AD इज पैरेलल टू BC. यहां पे ये बोल सकते हैं AD जो लाइन है वो BC के पैरेलल है. काम खत्म तुम्हारा. अब सोचो AD लाइन BC के पैरेलल है. इनफैक्ट अगर देखोगे तो अगर ये और ये भी पैरेलल है, ठीक है, और ये भी पैरेलल है, तो तुम्हारा काम ही हो गया. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. कि अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेलल है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम बन जाता है. देयरफॉर AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, hence therefore ABCD is a parallelogram. इस तरीके से तुम्हें ये एग्जांपल को भी प्रूव करना है प्रॉपर वे से. चलो एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, बड़ा सा एक एनसीईआरटी का टिपिकल एग्जांपल है, उसमें एक चार पांच पार्ट्स है, तो उनको भी लूंगा और फिर खत्म करूंगा इस लेक्चर को. पहले इतना अच्छे से नोटबुक पे समझो और लिखो. आगे बढ़ते हैं एक लास्ट एग्जांपल के साथ. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. आज का सबसे लास्ट स्लाइड है, देखना लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6. तो ये एनसीईआरटी का टिपिकल एग्जांपल है, उसी एग्जांपल को मैं डायरेक्टली लिया है ताकि ये एग्जांपल सब लोग कर सके. ठीक है,
तो इस एग्जांपल में देखो, दिख तो बहुत कॉम्प्लिकेट रहा है कि बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप आराम से करते जाओगे, सब प्रूफ होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम एबीसीडी है, हर लाइन में कुछ ना कुछ तो छुपा है, तो वो देखते जाओ और लिखते जाओ। गिवन में सबसे पहली कंडीशन एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एबी जो है वो पैरेलल टू डीसी है, देख सकते हो एबी और डीसी पैरेलल है, एंड एबी और डीसी का लेंथ भी क्या रहेगा, इक्वल, राइट, पैरेललोग्राम है। फर्दर एडी और बीसी भी पैरेलल है, देख सकते हो, और फर्दर उनका लेंथ भी क्या रहेगा, इक्वल। तो पैरेललोग्राम में जो भी कहानी होती है मैंने लिख दी। फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी, तो देखो डायगोनल बीडी है जिसपे 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू, और कंडीशन क्या दी है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो डीपी का लेंथ है और यहाँ पे जो बी क्यू का लेंथ है वो दिया है इक्वल। ठीक है, तो अब एक एक करके प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एपीडी, तो 2 ट्राइंगल लेंगे, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी, तो दोनों ट्राइंगल को लो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसको दोनों ट्राइंगल को लेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन देखते जाओ। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एपीडी और सीक्यूबी, तो एपीडी ये ट्राइंगल है, ठीक है, एंड सीक्यूबी ये ट्राइंगल है। तो देखो दोनों ट्राइंगल में एक कंडीशन दिख ही रही है कि दोनों में एडी और सीबी या फिर बीसी, एडी और बीसी या फिर सीबी बोलो, जो बोलना है बोलो, सेम ही चीज है। एडी और बीसी इक्वल लेंथ के हैं, ये तो पता ही हमें, एडी और बीसी हमने यहाँ पे गिवन में लिख ही दिया था क्योंकि पैरेललोग्राम है। सेकंड कंडीशन और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पीडी, डीपी और बीक्यू ये भी गिवन है, डीपी एंड बीक्यू ये भी गिवन है, देखो डीपी, इसका डीपी एंड इसका बीक्यू ये भी गिवन है। फर्दर अब देखो 2 साइड होगा, ये और ये साइड बचा, इनके बीच में एंगल ले सकते हो, फिर तीसरी साइड ले सकते हो, लेकिन तीसरी साइड के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो एंगल लेके देखते हैं। तो अब सोचो ये एंगल एंड ये एंगल, तो ये दोनों एंगल्स क्या इक्वल रहेंगे क्या, सोचो एक चीज, बिल्कुल रहेंगे। कैसे रहेंगे इक्वल, तो देखो एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूबीसी, ये समझो। ये क्यों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो एक्चुअल में, ये दोनों जो लाइंस है एडी और बीसी पैरेलल है, और ये बीडी जो है उसका ट्रांसवर्सल है, तो दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर द ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल, बीडी, एज एडी इज पैरेलल टू बीसी। तो देख सकते हो एडी और बीसी पैरेलल है, ये एडी और बीसी पैरेलल है, और बीडी जो उसका ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या रहने वाले, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल। तो हो गया साइड एंगल साइड, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट क्लियर, ट्रायंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बस प्रॉपर वे से लेना एडी, तो यहाँ पे एडी है तो वहां पे बीसी आना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट में बी और सी आएगा, लेकिन सीबी या बीसी में से डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे एडीपी है, डी करेस्पॉन्डिंग टू बी है, तो लास्ट में डी है, तो यहाँ पे लास्ट में बी आएगा। अब देखो एडी और बीसी, एडी बी पहला सी आएगा, और डीपी और बी क्यू, तो डीपी बी क्यू बाय कौन से रूल, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जिसका अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने में कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट तो उसका क्या है, देखो इसका फर्स्ट और सेकंड लो और इसका फर्स्ट और सेकंड लो, तो एपी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी। ये तो मैंने डायरेक्टली प्रूव कर दिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो सेकंड पार्ट तो ऐसे ही प्रूव हो गया, तो इतना बड़ा कुछ नहीं क्वेश्चन। फिर फर्दर ये दोनों ट्रायंगल को भी लेते चलो, तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, तो दोनों ट्रायंगल को अच्छे से लो। तो ए क्यू बी यानी ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सीपीडी, तो सीपीडी यानी ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट कंडीशन देखो, सबसे पहली चीज तो ये तो क्लियर होनी चाहिए, ए बी और सी डी दोनों इक्वल लेंथ के, देखो ए बी एंड सी डी, ये तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, ए बी और डी सी इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, तो गिवन है। फर्दर बी क्यू, ये देखो ये ट्रायंगल में ये जो बी क्यू का लेंथ है और ये ट्रायंगल में जो पीडी का लेंथ है, दोनों वापस से इक्वल है, ठीक है, ये तो दोनों ही गिवन है, इसमें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, सेम वैसे प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। फिर एक और कौन सा बचा, देखो ये हो गया
ये हो गया और ये दोनों साइड हो गए, तो इनके बीच का एंगल देखो अब ये वाला। यहाँ पे कौन सा एंगल देखोगे अब ये वाला, देखो ये और ये साइड हो गए, तो उनके बीच का एंगल देखना है तुम्हें। कौन सा एंगल देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो देखो अगर तुम एंगल कौन सा एंगल है ए बी क्यू के बारे में देखते हो और यहाँ पे एंगल पी सी डी पी के बारे में देखते हो, तो दोनों एंगल्स इक्वल है। वापिस से दोनों एंगल्स इक्वल क्यों है, क्योंकि ए बी एंड सी डी एज लिख देता हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड देखो ए बी और सी डी पैरेलल है एंड बी डी जो है इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ट्रांसवर्सल, therefore thus these are alternate angles, राइट। ये दोनों जो एंगल्स है वो देख सकते हो तुम डायग्राम में, अल्टरनेट एंगल्स होगा ये और ये, और अगर अल्टरनेट एंगल्स होगा तीन कंडीशन पूरी, therefore ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, प्रॉपर वे से लेना, अभी यहाँ पे बी है तो यहाँ पे डी आना है, तो बी की जगह डी आएगा लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू बी है तो क्यू बी और पी डी, तो क्यू बी बीच में पी डी आएगा, और ए बी सी डी तो फर्स्ट और थर्ड लास्ट ए बी, तो यहाँ पे आएगा सी डी। तो हो गया हमारे दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बाय कौन सा रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो भी है लिख देना। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ चीज प्रूफ क्या करनी है, ए क्यू और सी पी, ये तो आप इसे दिख ही रहा है, फर्स्ट और सेकंड को लो, यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड को लो, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सीपीसीटी। वापस से तुम लोग बोल सकते हो कि सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल है, तो दोनों को प्रूव कर दिया। फर्दर फिफ्थ और लास्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, एपीसीक्यू, तो एपीसीक्यू ये जो बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो फिफ्थ में हमारे पास कंडीशन अभी तक क्या क्या है ये देखो, तो हमारे पास क्या क्या है, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, एपी इज इक्वल टू सी क्यू देख सकते हो। फर्दर सेकेंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट साइड जो है वो दोनों के इक्वल हो गए, यानी ए क्यू और सीपी इक्वल है, एपी और सी क्यू इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से अपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होने के बाद हम लोग पैरेललोग्राम सीधा नहीं बोल सकते, पैरेलल भी तो होना चाहिए, तो उसको भी प्रूव करते चलो। तो देखो वहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे वापस से तुम्हें, ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए क्यू पी हुआ, और ट्रायंगल सी क्यू पी। तो इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में एक कंडीशन तो दिख ही रही है कि इसमें पहले वाले में ए क्यू तो दूसरे वाले में सीपी। सेकंड कंडीशन भी क्या दिख रही है, देखो सेकंड कंडीशन ए क्यू सी पी हो गया, एपी एंड सी क्यू, एपी एंड सी क्यू, ये भी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। फर्दर एक और कंडीशन कौन सी, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, कॉमन साइड। तो देखो हमने प्रूव ही कर दिया क्या, कि दोनों ट्रायंगल जो है वो एक्चुअल में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे लेते हैं प्रॉपर वे से, तो देखो यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू है तो लास्ट में यहाँ पे वापस से क्यू पी या फिर पी क्यू आएगा, देखेंगे क्या, यहाँ पे ए क्यू है तो यहाँ पे सीपी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलो सीपी लिख लेता हूं अभी के लिए, और यहाँ पे क्यू लेता हूं, चेक करते हैं, बस मैं चेक करने के लिए लिया हूं, ठीक है। अब देखो ए क्यू फर्स्ट और सेकंड, सीपी बिल्कुल सही, एपी सी क्यू और क्यूपी पी क्यू सेम। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, और अच्छे से प्रॉपर वे से मैंने उनको लिख भी दिया है। देयरफॉर कौन से रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब बस तुम्हें क्या करना है, देयरफॉर अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो देयरफॉर एंगल AQP इज इक्वल टू AQP कौन सा है, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल CPQ, एंगल AQP और ये CPQ एंगल इक्वल रहेगा, एंड एंगल और कौन सा बोल सकता हूं, एंगल APQ, या फिर एक काम कर सकते हैं एंगल सीधा QAP बोल दो, QAP सेकंड फर्स्ट थर्ड, यहां पे PCQ, ये भी एंगल इक्वल रहेगा, ये और ये एंगल PCQ। तो देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो रहे हैं। तो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो मैंने थ्योरम बताया था स्टार्टिंग कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये डायरेक्टली उस थ्योरम से प्रूव कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें थ्योरम्स याद नहीं आ रही है
तो तुम एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया, ये और ये इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो देख सकते हो ये दोनों एंगल्स एक्चुअल में ये दोनों लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स है जब ये ट्रांसवर्सल है। और अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है इसका मतलब ए क्यू और पीसी पैरेलल है। सिमिलरली अगर ये और ये एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल भी इक्वल आएंगे और ये भी वापस से क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो एपी और क्यूसी भी पैरेलल हो जाएगा। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हेंस वी कैन से दैट अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। देयरफॉर एबीसीडी नहीं है यहाँ पे, सॉरी कौन सा है, ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। लिख लो इसको अच्छे से। अब तुम्हारा काम रहेगा जो कि तुम्हारा डिफिकल्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको तुम्हें पूरा खत्म करना है प्रॉपर वे से। और अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी चीज आती है तो पूछना बिल्कुल है। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।